हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम सभी द्विघात समीकरण का दूसरा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास हमने सीखा था द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने बहुत सारे तरीके सीखे थे लोग। आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का विवेचक। विवेचक को हम लोग विविक्तर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेचक का एक और नाम क्या है? विविक्तर है। तो विवेचक बोले या विविक्तर बोले दोनों का मतलब सेम होता है। इस इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट शॉर्ट में लिखते हैं डी। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डी। अब विवेचक निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जो द्विघात समीकरण में जो दोनों मूल होते हैं ना, उन मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। प्रकृति मतलब बता सकते हैं कि मूल वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे, वास्तविक में समान होंगे कि असमान होंगे। तो ये सभी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, तो फिर से बताते हैं आपको इस क्लास में लोग क्या सीखेंगे, विवेचक सीखेंगे, द्विघात सूत्र सीखेंगे। हालांकि द्विघात सूत्र कल ही मिल गया था आप लोगों को। द्विघात सूत्र से सवाल बनाएंगे और साथ ही साथ क्या करें, मूलों की प्रकृति देखते हैं। ओके, और बता दें आपको यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। कितने टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं? 3 टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहला टाइप सिंपल सा है, एक द्विघात समीकरण दे देगा, बोलेगा विवेचक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? विवेचक। अगला टाइप हो सकता है द्विघात समीकरण देगा, अब बोलेगा कि विवेचक ज्ञात करें, साथ ही साथ मूलों की प्रकृति बताए, मूलों की प्रकृति बताए। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसे देता है के किस मान के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन हुआ द्विघात सूत्र की सहायता से किसी द्विघात समीकरण को हल करना। तो ये सभी चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आगे इसका थ्योरी देख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ओके, ये वाला क्या है? तो ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, जहाँ a b c क्या है, तो a है x² का गुणांक, b है x का गुणांक और c क्या है, बाकी जो कांस्टेंट था वो था। ठीक है, तो इसमें a b c वास्तविक संख्या है, ले सकते हैं a b c बिलोंग्स, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी a b c क्या है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, और a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, तो चलिए सबसे आगे हम इसका देखते हैं विवेचक। क्या देखते हैं लोग? विवेचक। इसका एक और नाम क्या है? विविक्तर। तो विवेचक बोले या विविक्तर बोले दोनों का मतलब सेम होता है। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं डी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b² - 4ac, जहाँ b क्या है, तो b क्या है, x वाला गुणांक, a क्या है, x² गुणांक, c क्या है, बाकी कांस्टेंट है। यानी आपको a b c का मान निकालना आना चाहिए। यदि आप किसी द्विघात समीकरण को देखकर a b c का मान निकाल दिए तो विवेचक निकाल सकते हैं। ओके, अब विवेचक निकाल लेंगे ना, तो द्विघात सूत्र पता रहेगा क्या कर सकते हैं, उसका मूल भी निकाल सकते हैं। चलिए हम पॉइंट लिखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल। तो मूल बोले या क्या बोले, हल बोले, दोनों का मतलब सेम। तो बताइए जब इसका हल की बात करेंगे, इसका हल, तो इसका हल माने किसका मान, x का मान। तो इसके x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d अब बटा में होता है 2। हम चाहे तो डी जब क्या लिख सकते हैं, b² - 4ac। तो जहाँ डी क्या लिख सकते हैं, b² - 4ac। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाई 2। तो ये रहा द्विघात सूत्र, जो कि लास्ट क्लास में हम इस फॉर्मूला को ज्ञात किए थे लोग, किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, यदि एग्जाम में सवाल है द्विघात सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण को हल करें, तो हम क्या करेंगे, सबसे विवेचक निकाल लेंगे। विवेचक निकाल कर बस हम इतना ही फॉर्मूला लिखेंगे और डी का मान यहाँ पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूल की प्रकृति। मूल की प्रकृति कैसे बताएंगे, तो इस डी के मान को देखकर मूल की प्रकृति बता सकते हैं। अब आप ही सोचिए, रूट के अंदर डी है। ओके, तो यदि इस डी का मान 0 आया तो 0 बनेगा, पूरा गायब हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, गायब। तो गायब बने खाली -b/2 बचेगा, यानी मूल सेम रहेंगे। यदि डी का मान 0 से बढ़ाया तो 0 से बड़ा यानी वास्तविक संख्या तो रहेगा, बट अलग अलग 2 को मूल निकलेंगे। यदि डी का मान 0 से कम आ गया यानी माइनस में आ गया, तो हम जानते हैं रूट के अंदर जब कोई संख्या माइनस में आता है तो काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक। उसके मूल क्या है, काल्पनिक हो जाएगा। देखिए तो सिंपल सी बात है, रूट के अंदर 0 आए या 0 से बड़ा है, दोनों केस में उसका वैल्यू क्या निकलता है, वास्तविक संख्या निकलता है। तो मूल की प्रकृति बात करते हैं, इसमें 2 केस आ सकते हैं, डी का मान 0 से बड़ा हो या बराबर हो। तो इन दोनों केस में मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक। यदि डी का मान 0 से कम है यानी माइनस में गया, तो खाली जब माइनस में गया तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। मूल क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों मूल काल्पनिक होंगे। इस केस में क्या होगा, दोनों के दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो मूलों की प्रकृति के लिए चलिए हम एक चार्ट बना रहे हैं, उस चार्ट को ध्यान से देखेंगे।
डी का मान क्या हो सकता है, या तो 0 के बराबर हो सकता है, डी का मान क्या हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या तो डी का मान क्या हो सकता है, 0 छोटा हो सकता है। मात्र 3 केस आपके सामने आ सकते हैं। ओके, तो प्रत्येक केस में मूलों की प्रकृति क्या होगी। ओके, हम ये क्या देख रहे हैं, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। चलिए, नेचर ऑफ रूट्स। तब बताइए, यदि डी का मान 0 के बराबर है तो मूल क्या होंगे, तो दोनों के दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे। ये बात हमको यहाँ भी पता लग चुका है, वास्तविक होंगे एवं समान होंगे। तो वास्तविक एवं समान, दोनों के दोनों मूल वास्तविक होंगे, साथ ही साथ समान भी होंगे। डी का मान 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा में भी वास्तविक होंगे, परंतु क्या होंगे, असमान होंगे। तो वास्तविक एवं असमान। और लास्ट केस है जब डी का मान 0 से कम रहेगा, तो इस केस में क्या होगा, काल्पनिक एवं असमान, काल्पनिक एवं असमान। तो समान किस केस में है, तो समान मात्र एक केस में, कब, जब डी का मान 0 है तब। बाकी असमान केस दोनों में है। असमान क्या है, दोनों केस में है, एक में वास्तविक एवं असमान, एवं क्या है, काल्पनिक एवं असमान। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो डी के मान को देखकर तो हम तो ये सब बता सकते हैं कि मूल वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे, समान होंगे कि नहीं होंगे। ओके, चलिए तो थोड़ा सा हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान सपोज डेट डी का मान आ गया 7, और यदि हम हॉल करते करते गए डी का मान 7 आ गया, तो ये जो डी का मान 7 आया है, ये 7 जो है 0 से बड़ा ही छोटा है। तो हम जानते हैं 7 का मान 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा है तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। मान लीजिए हॉल करते करते गए, हमें डी का मान आ गया -5, कितना आ गया, -5। तो जो -5 है 0 से बड़ा ही छोटा है, तो यहाँ डी का मान 0 छोटा है, तो जब डी का मान 0 छोटा तो क्या होगा, काल्पनिक एवं असमान। तो लिखेंगे दोनों मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे। काल्पनिक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक बोले या अवास्तविक बोले, या ऐसा बोले वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है और काल्पनिक, सॉरी, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है या अवास्तविक, तीनों का मतलब क्या हुआ, सेम हुआ। ओके, तो काल्पनिक एवं असमान होगा। यदि मान लीजिए कभी डी का मान 0 आ गया, तो डी का मान 0 है तो हम क्या बोलेंगे, तो डी का मान 0 तो बोलेंगे मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ओके, तो इतना पता रहे तब क्या कर सकते हैं, मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। तो बस इतना ही थ्योरी है, इतना ही थ्योरी की मदद से आप द्विघात सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण हल कर सकते हैं, विवेचक निकाल सकते हैं, मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। और प्लस एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है के किस मान के लिए इसके मूल वास्तविक एवं समान होंगे, इस टाइप क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब रहा थ्योरी। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चन देख पा रहे हैं, लिखा गया है निम्न द्विघात समीकरणों का विवेचक ज्ञात करें एवं मूलों की प्रकृति बताएं। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो 1 नंबर क्या दिया है, 5x² - 4x + 2 = 0। इसमें क्या बोला गया, विवेचक ज्ञात करें एवं मूलों की प्रकृति बताएं। दोनों काम करना है, विवेचक भी निकालना है, मूल की प्रकृति बताना है। ओके, बहुत बार क्वेश्चन सिर्फ बताया विवेचक ज्ञात करते हैं, खाली विवेचक निकालेंगे, आंसर कर देंगे, वहीं पे आंसर कर देंगे। यदि बोलते हैं मूलों की प्रकृति निकाले, तो बिना विवेचक निकाले मूल की प्रकृति नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आगे जब द्विघात समीकरण आएगा, उससे हम क्या करेंगे, उसके सामान्य रूप के रूप में लिखेंगे। ओके, यानी यहाँ पर बराबर के बाद 0 दिखाई देना चाहिए। उसके बाद से इस समीकरण की तुलना हम कैसे करेंगे, ax² + bx + c। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c बराबर, यहाँ क्या लिखे हैं, 0। क्या लिखे हैं, 0 से करने पर, यदि इस समीकरण की तुलना इससे करेंगे तो बताइए a का मान कितना मिलेगा, 5, b का मान -4 और c का मान कितना मिलेगा, 2। तो a b c मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, इसमें विवेचक निकालना। पहला काम क्या बोला है, विवेचक निकाले। तब यहाँ लिख देंगे विवेचक। तो विवेचक माने व्हाट, तो विवेचक यानी का मतलब लिख सकते हैं d, और d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अब इसी को हल करेंगे, बराबर देंगे। b का मान कितना है, -4, तो लिख देंगे -4, स्क्वायर -4 है 4a का मान। तो a का मान यहाँ पर दिया है 5, तो 5 × c का मान दिया है 202। अब इसी को हल करते हैं, तो इसका मान यहाँ पर लाते हैं, बराबर है बराबर। इसके नीचे वाला यहाँ पर लिख रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, तो हम जानते हैं -का स्क्वायर प्लस होता है, 16 है तो 16, माइनस से माइनस कितना आएगा, 5 होगा 20, 20 दूना 40, 40। अब यदि 16 - 40 कितना आएगा, तो 10 में 6 गया 4, 3 में से गया 2, यानी -24। कितना गया, -24। तब तो डी का मान किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी का मान 0 छोटा है, डी का मान 0 से छोटा है, इसलिए इस द्विघात समीकरण के, इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल, तो जब डी का मान 0 से कम था कैसे थे, काल्पनिक थे। तो दोनों मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे।
असमान होंगे। तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए, तो ध्यान से देखिए, एग्जाम में सब सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं और जनरली पूछे जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके, तो चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बता दिए, बाकी 2, 3, 4, 5 आप इसी पैटर्न पर ट्राई कीजिए। नहीं बनता है तब जाके फिर से वीडियो को देखिए। ओके, चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, एक बार आप ट्राई कर लीजिए, नहीं बनता है तभी जाके 2 नंबर सोल्यूशन देखिए। यही काम कीजिए, बना लीजिए लोग, अब बाद में आंसर मिलाने के लिए क्या करेंगे लोग, आप इस वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बाबू, तो 2 नंबर में दिया है 4x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ बराबर के बाद 0 है, ठीक है। यदि मान यहाँ पर होता है 1 तो प्लस में रहता क्या था, माइनस में था। इन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस रूप में ला देंगे। अब यहाँ लिख देंगे इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 4, b बराबर -5, c बराबर 3। आप वो बात नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली ऐसे भी लिख देंगे, तभी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ओके, तो ए बी सी का मान इसमें आ गया। हमें क्या निकालना है, विवेचक। क्या निकालना है, विवेचक यानी डी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। बी का मान -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस से माइनस 4 है, 4a का मान 4 और c का मान है 3, तो 3। और -5 का स्क्वायर 25 की माइनस का स्क्वायर प्लस होता है माइनस 4 जगह 16, 16 48। तो क्या देख रहे हैं, तो 25 माइनस 48, 8 में 5 गया 3, 4 में 2 गया 2, -23 रहा। क्या रहा है, -23। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, चूँकि d का मान 0 से कम है, d का मान 0 से कम है, इसलिए इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे। काल्पनिक एवं असमान होंगे। ये रहा आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या आया, काल्पनिक और असमान। 3 नंबर देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 5x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें a का मान कितना दिया है, 5, b का मान -8 और c का मान 3। सबसे हमको क्या निकालना है, इसमें विवेचक यानी d। तो d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। b का मान कितना दिया है, -8, तो -8 का स्क्वायर माइनस से माइनस 4 है, 4a का मान है 5, c का मान दिया है 3, तो 3। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 होगा 20, 20 23 60, कितना आ गया 4। अब यह डी का मान आ रहा है 4, डी का मान क्या रहा है 4, तो जो डी का मान 4 है 0 से बड़ा ही छोटा है, बड़ा है, लिखेंगे चूँकि डी का मान 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा है, इसलिए इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक होंगे। तो वास्तविक के साथ समान या असमान, असमान। तो वास्तविक एवं असमान होंगे। ये रहा आंसर। एक आंसर यहाँ पर है, तो इसमें बोला था विवेचक याद करें और फिर बोला था मूलों की प्रतिरोध बताएं। दोनों काम हमने यहाँ पर कर दिया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, यहाँ पर लिखते हैं 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ओके, और इसमें a का मान कितना दिया है 2, b का मान -6, c का मान 3, तो 3 लिख दिए। अब यहाँ से a का मान 2, b का मान -6, c का मान 3, हमें निकालना d। तो d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। b का मान -6, तो -6 स्क्वायर माइनस से -4 है 4, a का मान 2 है तो 2, c का मान 3 है तो 3। ये 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूना 8, 8 3 24, तो कितना गया 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, 12। तो यहाँ भी d का मान क्या है 0 से बड़ा रहता है, यहाँ लिखेंगे चूँकि d ग्रेटर देन 0 है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। हो गया। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें a का मान कितना दिया है 1, b का मान -10 और c का मान दिया है 25। ओके, क्या निकालना d, तो d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। b का मान दिया -10, तो -10 का स्क्वायर माइनस से -4 है 4, a का मान कितना दिया 1 और c का मान दिया है 25, तो 25। तब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है,
10 का स्क्वायर 100 माइनस 25 होगा 100, तो 100 में 100 का कितना है 0। अब यहाँ d का मान 0 आ गया ना, तो जब d का मान 0 आ गया तो लिखिए चूँकि d बराबर क्या मिला 0 मिला, इसलिए इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। ये हुआ आंसर, अरे एक विवेचक का आंसर यहाँ पर ऐसे बना देंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में दो बात पूछा गया था, पहला विवेचक ज्ञात करो, तो विवेचक यहाँ पर है, अब मूल की प्रकृति बताए तो मूल की प्रकृति हमने यहाँ पर बता दी। तो इस तरह कर क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत बार एग्जाम में से भी सवाल है ना, इस द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करें, तो जब सिर्फ विवेचक पूछेगा तो आपको ये लिखने का सकता नहीं है, सिर्फ यहाँ तक लाएंगे और आंसर कर देंगे। ओके, बट मैक्सिमम जगह पर क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसे पूछा है विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बताएं। सिर्फ ऐसा बोलता है मूल की प्रकृति बताए, तभी आपको क्या करना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है, यानी विवेचक निकालते तभी जाकर मूल की प्रकृति बता पाते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। तो अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस एग्जाम में सवाल आते रहते हैं। तो सवाल दिया k के किस मान के लिए 2x² + kx + 3 = 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। ओके, तो सबसे द्विघात समीकरण क्या दिया इसमें, 2x² + kx + 3 = 0, इतना दिया है। अब बोल रहे k के किस मान के लिए दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे, तो बताइए दोनों मूलों को वास्तविक एवं समान होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बताइए दोनों मूलों को वास्तविक एवं समान होने के लिए शर्त क्या है, तो शर्त है सिंपल कि d बराबर 0। तो दोनों मूलों को वास्तविक एवं समान होने के लिए क्या होना पड़ेगा, d बराबर 0 होना पड़ेगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो बताइए d, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0। अब मान पुट कीजिए b, तो बताइए इसमें b का मान कर दिया है k, चलिए देखें k माइनस से माइनस 4a4 इंटू a का मान कर दिया है 2, तो 2 इंटू c का मान कर दिया है 3, चलिए 3 बराबर 0 है तो 0, इसको हल करेंगे तो k² - 4 दूना 38 का 24 बराबर 0। आगे अब यहाँ से k² का मान कितना आ गया, तो यहाँ से k² का मान आएगा 24, तो k का मान कितना आएगा, तो k का मान ±√24। आप यहीं पर आंसर कर सकते हैं, यहीं क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा फैक्टर भी कर सकते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा भी सीख लीजिए, जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो यहाँ करेंगे। 24 ऐसा पढ़े लोग, 12 दूना 24, 2 6 12, 2 3 6 3। अब तो इसमें किस इससे जुड़ा लगा है, जुड़ा, तो जितना जुड़ा लगे वो बाहर कर देते हैं, तो ±2 बाहर, ऑन द रूट में कितना आएगा, किसे जुड़ा नहीं है, तो 2 × 3, 2 × 3 यानी 6, ये हो गया आंसर। तो यहाँ पर आंसर कीजिए चाहे यहाँ पे आंसर कीजिए, दोनों सही है। ओके, बट बहुत बार क्या होता है, जब ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं ना, तो ऑप्शन ऐसे ना देखा ऐसे दिया रहता है, इसलिए आपको इसके बाद ये निकालने आना चाहिए। तो कैसे निकाले हैं, 24 से गुणनखंड किए हैं, जितना जुड़ा लगा है वो रूट के बाहर आ गया है, और जो जुड़ा नहीं, जैसे 2 और 3 जुड़ा नहीं रहता है, रूट के अंदर 2 × 3, तो 2 × 3 कितना आएगा 6, तो लीजिए 6, आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए तो ध्यान से देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। तो जब भी आएगा k के किस मान के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप ऐसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया इसमें p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे। अभी ऐसा क्वेश्चन किए थे, उसमें k का मान पूछा था, इसमें p का मान पूछा है। चलिए सबसे पहले जो द्विघात समीकरण है नोट करते हैं, तो tx² - 5x + p, एक मिनट, द्विघात समीकरण यहाँ पर बराबर 0 भी रहेगा। क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पर बराबर 0, तो बराबर 0, तो बोल रहा है कि द्विघात समीकरण है, मूल समान हो गया, p के किस मान के लिए मूल समान हो, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों को समान होने के लिए शर्त, तो समान होने के लिए या ऐसे लिख सकते हैं, मूल समान होंगे यदि, तो कब समान होंगे, तो जब d का मान क्या होगा 0 होगा, क्योंकि मात्र एक ही किस्म में समान थे जब d का मान 0 था। इसको हल करते हैं, तो फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। अब मान पुट कीजिए लोग, तो b का मान इसमें कितना दिया है, जैसे b का मान दिया है -5, यहाँ लिख देंगे -5 स्क्वायर, माइनस से माइनस 4 है 4, a का मान दिया है 3, तो 3 इंटू c का मान दिया है p, तो p बराबर 0 है 0। अब ये -a² + 5a² 25, -4 3 12, यहाँ p है तो p बराबर 0 है तो 0। अब बताइए 25 प्लस में रहते क्या होता है माइनस में, तो यह -12p बराबर -25, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो p का मान कितना आ जाएगा, तो p का मान आएगा 25/12, नहीं कटेगा, यहीं पर हो जाएगा आंसर। चलिए तेरा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिए, इसमें द्विघात सूत्र से निम्न द्विघात समीकरणों को हल करें।
ओके, तो इसमें देखिए 4 क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, अब बाकी सब खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनता है फिर से वीडियो को देखिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। आप यहाँ पर थोड़ा सा चाहते हैं एकदम अच्छा देखिए, सिस्टमेटिक तरीका में देखिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इस द्विघात समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए बराबर 1, बी बराबर -7, सी बराबर 10। अब ए बी सी निकल चुका है, तो इसमें सबसे आगे किसका मान निकाल लेंगे, हम इसमें सबसे आगे डी का मान निकालेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना दिया है -7, तो -7 स्क्वायर, माइनस से माइनस 4 है, 4 ए का मान दिया है 1, सी का मान दिया है 10। तो कितना गया 7 का स्क्वायर 49 माइनस 10 होगा 40, 49 में 40 से कितना आएगा 9। तो डी का मान आ गया। अब हमको निकालना है इसमें किसका मान, इसमें x है तो x, भाई तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 7y रहता, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, वाई लिखते, क्या लिखते हैं वाई, बट यहाँ x है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x। तो x का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अब बटा 2 है। अब देखिए माइनस से माइनस बी का मान इसमें कितना दिया है, तो बी का मान दिया -7, यहाँ लिख देंगे -7 प्लस माइनस ऑन द रूट डी का मान कितना है 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। अब बटा में 2 है 2 इंटू ए का मान कितना है 1, तो 1। अब देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट 9 का मान 3 बटा 2 गुणे 1 यानी 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए एक बार प्लस में लेंगे और एक बार किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, यानी यहाँ x के दो मान निकल सकते हैं। कैसे, एक बार 7 प्लस 3 लेंगे और एक बार x के साथ क्या लेंगे, यहाँ पर 7 माइनस 3 बराबर 2। तो यहाँ से कितना आ गया 7 3 10 बटा 2, यानी आ गया यहाँ पर 5, और यहाँ से x का मान कितना 7 में 3 गया 4, 4 बटा 2 यानी कितना गया 2। तो x का मान 5 भी सही और 2 भी सही, यानी दोनों के दोनों क्या गए, ये मूल है। अब तो देखिए बताइए दोनों मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है, दोनों मूल वास्तविक है, समान है कि असमान है, असमान है। तो वाकई में जब यहाँ d का मान 0 से बढ़ाया है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे बट क्या होंगे, असमान होंगे। ये हो गया आंसर। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 को भी हल करेंगे। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए लोग, अब क्वेश्चन नंबर 2 3 4 ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तब इस वीडियो को देखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बराबर 0। ओके, चलिए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, सबसे विवेचक निकालेंगे। तो इसमें a का मान कितना दिया है 1, b का मान 8, c का मान दिया है 16। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान 8 था, 8 स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1, c का मान दिया है 16। तो 8 8 64 माइनस 16 चौका 64, ये कितना आएगा 0। अब d का मान 0 आ गया तो हमें किसका मान निकालना है x। तो x का मान क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अब बाई 2a। तो माइनस बी प्लस मान रखना है ना, माइनस से माइनस बी का मान कितना दिया इसमें, तो b का मान दिया 8 प्लस माइनस ऑन द रूट डी का मान दिया है 0, तो 0 अब बटा 2 है तो 2, a का मान दिया 1 तो 1, या -8 है 0 तो रूट 0 का काम खत्म, अब बटा में 2 यानी कितना गया -4 हो गया। यानी इसका मात्र एक ही रूट निकलेगा -4 को। बोले नहीं सर दोनों रूट दिखाइए, तो सिंपल यहाँ लिख देंगे इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल -4 का -4 हैं, खत्म। और हम बताए भी थे द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्य की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यानी द्विघात बहुपद शून्य 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, या हो सकता है 1 भी ना हो, या हो सकता है 1 भी ना हो। ओके, तो 1 भी ना हो इसका नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है बट काल्पनिक संख्या में चला जाता है। तो उसी तरह द्विघात बहुपद की बात करते हैं, द्विघात बहुपद कितने मूल हो सकते हैं, 2 मूल हो सकते हैं, 1 मूल हो सकते हैं, या हो सकता है 1 भी नहीं हो। यानी तो जब 1 भी नहीं हो तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो दोनों मूल होगा बट दोनों का दोनों क्या होगा, तो दोनों का दोनों क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक। इस एग्जाम्पल की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है, लेकिन जब इसका मूल निकालेंगे ना तो वास्तविक मूल्य को नहीं भेटेगा, दोनों मूल निकलेगा बट दोनों का दोनों क्या निकलेगा, काल्पनिक निकलेगा, काल्पनिक। तो इस केस में क्या रहा है, एक ही मूल आ रहा है -4, तो हम क्या बोल देंगे, एक वो -4 तो दूसरा ही -4, तो दोनों मूल बराबर हुए कि नहीं हुए, हो गया बराबर, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन रहा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 यही बनाते हैं। बताइए इसमें a का मान कितना दिया है 2, b का मान -9 और c का मान दिया है 9। अब a b c का मान दिया हमें निकालना है d, तो d का फॉर्मूला b स्क्वायर -4ac, b का मान -9 स्क्वायर -4 इंटू a का मान दिया है 2 और c का मान दिया है 9। तो 9 का स्क्वायर 81 -4 गुना 8 9 8 72। तो 81 में से 72 कितना आएगा, तो 11 में से 2 9 आएगा, कितना आएगा 9।
तो डी का मान आ गया 9। अब हमें क्या निकालना है, एक्स का मान। इसमें किसका मान निकालना है, एक्स का मान। तो क्या लिखेंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, अब बटा में लिख देंगे 2a। माइनस से माइनस बी का मान कितना दिया है -9, तो -9 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना दिया है 9, अब बटा में 2 गुणे a का मान दिया है 2, तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस रूट 9 का मान 3, अब बटा 2 दूना 4। किसका मान निकाल रहे हैं हम लोग, एक्स का मान निकाल रहे हैं। ये देखिए, चलिए यहाँ से x से कितने माने जाएंगे, 2 माने जाएंगे। चलिए यहाँ से x की बात करते हैं, तो हो जाएगा एक बार 9 के बाद 3 प्लस में ले, तो 9 प्लस 3 बटा 4 हो सकता है x बराबर 9 माइनस 3 बटा 4। तो यहाँ x का मान 9 3 12 बटा 4 यानी कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ x का मान 9 में से 3 गया 6, और 6 बटा 4 यानी 3 बटा 2। तो x का मान कितना आ गया 3 बटा 2 हो गया। अच्छा मान लीजिए हम जो सॉल्व किए, जैसे x का मान 3 बटा 2 आ गया, ये सही है गलत है, क्या जांच कर लिया, तो जहाँ जहाँ x का क्या रखेंगे 3 बटा 2 और जांच कर सकते हैं। चलिए जांच करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ 2 है तो 2 इंटू x का मान कितना रखना है 3 बटा 2, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस से माइनस यहाँ 3 बटा 2 करे तो 9 3 27 अब बटा 2, अब प्लस 9 है तो 9, ये कितना है तो 2 दूना 4। इस पूरा का लघुत्तम कितना आएगा 2, तो ये कितना आएगा 9 माइनस 27 और प्लस 18। तो देखिए 9 18 27 में 27 एन 0 आ गया, कितना के 0 यानी आंसर क्या है, सही है। तो यदि एग्जाम में कभी आपको कन्फ्यूजन हो, जैसे बटा वगैरह में जैसे जनरली आता है तो थोड़ा सा क्या होता है सस्पेंशन बना रहता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं होगा, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, या एक बार ध्यान से एक एक स्टेप क्या करेंगे देख लेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अच्छा ये बार बार एक्स रहेगा, कुछ नहीं कि एक्स रहेगा, वाई भी तो हो सकता है ना। चलिए काम करते हैं, इसको वाई करते हैं, क्या करते हैं इसको वाई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। बताइए 4 नंबर में क्या दिया है, तो वाई स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। हमें क्या निकालना है, इसको द्विघात सूत्र से ही बनाना है। ओके, तो बताइए इसमें a का मान कितना दिया है, तो a माने स्क्वायर वाला का कोफिशिएंट 1 है तो 1, b का मतलब इसमें y है तो y वाला तो y नहीं है तो 0, और c का मान दिया है 5। सब लोग निकालें d, तो d का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, b का मान कितना दिया है 0, तो 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान दिया है 1 और c का मान दिया है -5, तो -5। c का मान कितना है -5, यानी कितना लिख देंगे -5, 0 का स्क्वायर यानी खत्म, माइनस प्लस 5 होगा 20। तो d का मान कितना आ गया, तो यहाँ पर d का मान आ चुका है 20, d का मान आ चुका है 20। हमें किसका मान निकालना है, तो इसमें इसका चर क्या दिया है y, यानी हमें y का मान निकालना है। तो लिखेंगे y बराबर -b प्लस माइनस रूट डी, अब बटा में 2 है। अब देखिए माइनस से माइनस b का मान इसमें कितना दिया है 0, तो लिख देंगे 0 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना दिया 20, तो 20, अब बटा में है 2, तो 2 इंटू a का मान कितना दिया है यहाँ पर 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अभी कितना गया प्लस माइनस रूट 20, अब बट्टा 2 एकम 2। अब देखिए रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी कुछ देर पहले सिखाए थे, जब भी रूट के अंदर कोई संख्या है इसको फैक्टर कर दीजिए। हालांकि आपको पता है 5 गुणे 4 4 का वर्गमूल 2, इसे लिख सकते हैं 2 रूट 5, बट आप उतना नहीं सोच पाए तो आप आराम से इसे फैक्टर करेंगे। तो कितना है 10, 2 5 10, 5 एकम 5। अब बताइए जो 3 को अभाज्य गुणनखंड निकला है, इन तीनों में कौन कौन पेयर लग रहा है, तो 2 का जोड़ा लग रहा है, तो जो जोड़ा लगेगा उसे क्या करें रूट से बाहर, तो प्लस माइनस 2, इसका जोड़ा नहीं है तो रूट के अंदर रहेगा, तो रूट 5, अब बटा में 2 है तो 2, और 2 2 गया कितना गया प्लस माइनस रूट 5, ये हो गया आंसर। ये क्या हुआ, ये हो गया आंसर। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, द्विघात सूत्र का यूज करके क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।